वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 12 मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्वर्स बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से 3/3 मैट्रिक्स का। आज मैं वही सेम क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछले वीडियो में था। वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी मैं इन्वर्स निकालूंगा लेकिन मेथड मेरा होगा फॉर्मूला मेथड। पिछली बार मैंने इन्वर्स करवाया था एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से जो कि टफ होता है। आज मैं इन्वर्स कराऊंगा सिंपल मेथड से जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। कई बार 6 मार्क्स में ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है। एलिमेंट्री तो आता ही आता है लेकिन कभी कभी ये वाला मेथड भी 6 मार्क्स में बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको आप ध्यान से देखिए। और हाँ, एक और बात, मैं इसमें इन्वर्स के साथ साथ आपको एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, एक्सपेंड निकालना, ये भी आपको सिखाऊंगा। एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना और एक्सपेंड निकालना। सबसे पहले मैं आपको कुछ रफ में बताना चाहता हूँ कि एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे बेटा ध्यान से मेरी बात सुने, ये मैट्रिक्स है क्योंकि इसके चारों कोने बंद हैं। इसके चारों कोने बंद है क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को अगर कोई बोले कि एक्सपैंड करो तो पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैट्रिक्स को आप एक्सपेंड कर ही नहीं सकते क्योंकि जो एक्सपेंड होता है ना, एक्सपेंड का मतलब इसको खोलना है। इसको खोलने पे क्या आएगा, इन चारों लेटर्स को अगर हम डिजिट्स को खोलें तो क्या मिलेगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिसके चारों कोने बंद होते हैं, बंद माने क्या होता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम खोल नहीं सकते। अगर हमें खोलना ही है तो डिटर्मिनेंट की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसके आगे हमने इसका नाम लिखा ए मैट्रिक्स और इस पर डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। ये ए मैट्रिक्स है, इस पर हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ा 16, बीच पे माइनस लगाएंगे, और 2 6 ज़ा 12, तो 16 माइनस 12 कितना देगा, 4। तो इसका एक्सपेंशन कितना आया, 4। एक और एग्जांपल, इसका नाम बी है तो इसके आगे लगाएंगे बी डिटर्मिनेंट। बी के आगे दो लाइनें खींच देंगे, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 ज़ा 8, बीच में माइनस, 2 इंटू -3 -6 रखोगे तो +6 हो जाएगा। 8 और 6 14। सिमिलरली अगर इसमें हमारे पास बड़ा साइज़ का मैट्रिक्स आ जाए, जैसे ये मैट्रिक्स 3/3 साइज़ है, अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे सुनो ध्यान से। नाम इसका सी है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके आगे हम दो लाइनें खींच देंगे, मतलब डिटर्मिनेंट है। अब इसकी जो रो 1 है इसको आप लिख दीजिए, 2 प्लस का, 3 माइनस का, 4 प्लस का, 2 -3 4, और तीनों का आगे डिटर्मिनेंट बना दीजिए। ये 2 लिखा, -3 लिखा, 4 लिखा। ध्यान से देखो, 2 -3 और 4 लिखा। और इसके हमेशा साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस। ऐसा नहीं है कि ये 2 प्लस का है तो प्लस लगाया, नहीं नहीं, ये 2 प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सबसे आगे वाले में प्लस आता है। इसके साइन हमेशा ऑल्टरनेट चलते हैं। इसको हमेशा प्लस मानते हैं, मिडिल वाले को हमेशा माइनस मानते हैं। भले माइनस लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन हम जब सॉल्व करते हैं तो माइनस ज़रूर लगाते हैं। फिर समझाता हूँ अच्छे से। ये मैंने 2 यहाँ पर लिखा, ये -3 यहाँ पर मैंने लिखा, और ये 4 यहाँ पर मैंने लिखा। सबसे आगे प्लस, मिडिल में माइनस, लास्ट में प्लस। और अब क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा अच्छे से। जैसे हम बात कर रहे हैं 2 की, इस वाले 2 की, तो ये 2 कौन से रो में बैठा है, फर्स्ट रो में, उसको ढक दो। और कहाँ बैठा है, फर्स्ट कॉलम में, उसको आप ढक दो। तो आपके पास 4 वैल्यूज़ बचेंगी, 1 2 6 2। उनको आप लिख दो डिटर्मिनेंट में, 1 2 6 2। उसके बाद हम बात कर रहे हैं -3 की। किसकी बात कर रहे हैं, -3 की। ये -3 कहाँ बैठा है, रो 1 में, तो आप रो 1 को छुपा दें। और -3 कहाँ बैठा है, कॉलम 2 में, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको आप ढक दीजिए। आपके पास अब 4 वैल्यूज़ बची, यहाँ से 1 3, वहाँ से 2 2, यहाँ से 1 3, वहाँ से 2 2। अब 4 की बारी, ये 4 4 कहाँ बैठा है, रो 1 में, और कॉलम कौन सा है, वो थर्ड, तो 1 1 3 6। अब ध्यान से देखें, प्लस इंटू 2 +2 ब्रैकेट, और इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 6 इंटू 2 12, माइनस माइनस +3 ब्रैकेट, 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 3 इंटू 2 6, प्लस इंटू 4 +4,
1 इंटू 6, 6 बीच में माइनस, और 3 इंटू 1 3, ये +2 है। 2 माइनस 12 माइनस 10, 2 माइनस 6 माइनस 4, 6 माइनस 3 +3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, 4 इंटू 3 +12, 12 से 12 गया तो कितना बचा -20। ये इस डिटर्मिनेंट का क्या है आंसर, मतलब इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट मान के एक्सपेंड किया। तो सबसे पहले ये एक्सपेंशन हमें सीखना होता है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है फॉर्मूला मेथड से। तो इस मैट्रिक्स का मैंने नाम क्या रखा, ए। अब इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए के आगे लग जाएगा डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स ए के आगे क्या लग जाएगा, डिटर्मिनेंट। और इसकी रो 1 लिखेंगे 2 माइनस 3 +3। ये 2 लिख दिया, -3 लिख दिया, +3 लिख दिया। तो 2 माइनस 3 +3 हमने लिख दिया। उसके आगे साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट बना देंगे 2। तो 2 कहाँ बैठा है, रो 1 में और कॉलम 1 में, उसको ढक दो। तो 2 3 -2 2 बचेगा। फिर -3 ये रहा, कहाँ बैठा है, रो 1 में और कॉलम 2 में, इसको छुपा दो। तो रो 1 कॉलम 2 हाइट, तो 2 3 3 2। उसके बाद 3, ये 3 कहाँ बैठा है, फर्स्ट रो में और लास्ट कॉलम में, इनको ढक दो। तो 2 2 3 -2 जी। प्लस इंटू 2 +2, माइनस माइनस, हमेशा पहले बाहर का सॉल्व करें। प्लस इंटू 2 +2, माइनस माइनस +3, प्लस इंटू 3 +3। और अंदर वाला डिटर्मिनेंट में सेम लिख रहा हूँ, 2 3 -2 2, 2 3 3 2, 2 2 3 -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में पहले ही आप माइनस लगा लीजिए। 2 2 ज़ा 4, -2 इंटू 3 -6 रखोगे तो +6। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू -2 -4, 3 2 ज़ा 6। ये 2 प्लस का है, 4 + 6 10 भी प्लस का है, सॉरी। ये 3 भी प्लस का है, 4 - 9 -5। ये 3 प्लस का है, और -4 -6 -10। इंटू कीजिए, 2 इंटू 10 20 प्लस का, 3 इंटू 5 15 प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 10 30 प्लस माइनस माइनस। इसको सॉल्व कीजिए। -30 -15 -45, -45 में से +20 गए तो कितना बचेगा, -25। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, -25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एक्सपेंड। इसको वीडियो को आप पॉज करके या बैक जा करके, पीछे जा करके इसको आप आगे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो एक्सपेंशन हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। मैं आपको बता दूं, कोफैक्टर्स का मतलब होता है जितने एलिमेंट हैं इन सबका कोफैक्टर निकलता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कोफैक्टर को कैसे निकालेंगे, देखिए। ये है रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ध्यान से देखिएगा। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं को फैक्टर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, हम सारे को फैक्टर निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इस जगह का को फैक्टर निकालेंगे तो उसको बोलेंगे, को फैक्टर को बोलेंगे सी। और जगह कैसे लिखते हैं, पहले रो फिर कॉलम। रो कौन सा है, 1। कॉलम कौन सा है, 1, तो बोलेंगे C11। फिर ये रो कौन सा है, 1। कॉलम कौन सा है, 2, तो C12। फिर ये रो कौन सा है, 1, और कॉलम कौन सा है, 3, तो C13। फिर इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 2 3, ऐसे हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। को फैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सभी के अंदर आप डिटर्मिनेंट बना दें, सबके अंदर आप एक डिटर्मिनेंट बना दें छोटा सा। ये हम कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, 9 कोफैक्टर्स, क्योंकि 9 एलिमेंट है। और सबके आगे साइन लगा दें ऑल्टरनेट, पहला प्लस दूसरा माइनस, स्टार्ट प्लस से होगा, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके। अब जैसा नाम वैसा काम। इसका नाम क्या है? C11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ढक दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दो, पहला कॉलम ढक दो। तो 2 3 2 3 2 3 -2 2। C12, ध्यान से, C12, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ढक दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ढक दो, 2 3 3 2। C13, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढक दो, तो 2 2 3 -2। C21, 21 का मतलब 21 मतलब सेकेंड रो, ये सेकेंड रो। और क्या ढक दें? फर्स्ट कॉलम ढक देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? -3 3 -2 2, -3 3 -2 2। उसके बाद C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 3 3 2। 2 3 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम गया, तो क्या बचेगा? 2 -3 3 -2, 2 -3 3 -2। नाउ 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, तो -3 3 2 3, -3 3 2 3, -3 3 2 3। क्या किया हमने? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ढक दिया, -3 3 2 3। अब 3 2, थर्ड रो मिडिल वाला सेकेंड कॉलम, तो 2 2 3 3, 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3। नाउ 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 -3 2 2। कैसे किया? C11 से लेके कहाँ तक गए? C33 तक। इसमें आगे 1 क्यों चल रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर 2 आगे क्यों? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सबसे आगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू और प्लस पे ख़त्म। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, बस बीच में माइनस लगा के। 2 2 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, -2 × 3 -6 रखेंगे तो +6, 4 और 6 10, बाहर वाले प्लस से इंटू होगा तो भी 10। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 - 9 -5, और बाहर वाले माइनस से इंटू होगा तो +5। नेक्स्ट बाहर प्लस है, 2 × -2 -4, 3 × 2 6, -4 -6 -10, प्लस से इंटू होगा तो -10। और हाँ, जो जो हमारे कोफैक्टर आते जा रहे हैं उनको एक मैट्रिक्स डी में आप लिखते चलिए। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया? 10, तो यहाँ लिखिए, क्योंकि ये रो भी फर्स्ट है कॉलम भी फर्स्ट है। फिर 5 और फिर -10। नेक्स्ट -3 × 2 -6, -2 × 3 -6 रखेंगे तो +6, -6 + 6 0, और माइनस से इंटू करेंगे तो भी 0। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9,
4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस से इंटू करेंगे तो -5, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -3 -9 रखेंगे तो +9, -4 + 9 +5 +5 इंटू -5, तो 0 -5 -5 लास्ट। -3 इंटू 3 -9, 2 इंटू 3 6, -9 -6 -15 प्लस से इंटू होगा तब भी -15, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 -6 0, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू -3 -6 रखेंगे तो +6 10, तो ये आ रहा है -15 0 और 10। तो ध्यान से मेरी बात सुने। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, एक्सपांड करना। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया, सारे कोफैक्टर्स निकालना, C11 से लेके C33 तक ऑल्टरनेट साइन के साथ, डिटरमिनेंट के बाहर ऑल्टरनेट साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इन सारे कोफैक्टरों को हमने एक मैट्रिक्स में डाल दिया। उस मैट्रिक्स का नाम क्या रखा, डी। अब ये जो डी मैट्रिक्स आई है इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ये जो डी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद है आप लोगों को, 2-3 वीडियोस पहले पढ़ा रखा था। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बनाना। तो आप ध्यान से देखें, इसका पहला रो है 10 5 -10, इसको पहला कॉलम बना दो, 10 5 -10। इसका दूसरा रो है 0 -5 -5, 0 -5 -5, उसको बना दो सेकंड कॉलम। और इसका तीसरा रो था -15 0 10, -15 0 10, -15 0 10। बेटा इसी को बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोला मैंने, आपके पास अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, टीचर आपसे बोले कि भैया एक्सपैंड करो, तो आप ये चीज़ करेंगे, आप ये चीज़ करेंगे, इसको मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट मान के एक्सपैंड कर देंगे बस। और अगर टीचर आपको बोले एडजॉइंट बताओ, क्या बताओ, एडजॉइंट, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने मेंबर हैं, 9। तो आप इसमें 9 पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, इस तरीके से। या आपने पहले 9 क्या निकाले, कोफैक्टर्स। उन सारे कोफैक्टरों को कहाँ डाला, मैट्रिक्स डी में। फिर आपने मैट्रिक्स डी का क्या किया, ट्रांसपोज। जब भी कोई आपसे कोफैक्टर जब भी कोई आपसे बोले कि एडजॉइंट निकालो तो डरना नहीं है, बहुत ही आराम से और सुकून से हमें सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं, C11 से लेके C33 तक, और उन सारे कोफैक्टरों को एक मैट्रिक्स में डाल देना है, उसका नाम डी मैट्रिक्स रखना है। और फिर डी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना होगा, और जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा एडजॉइंट। तो ये हमारा एडजॉइंट आया मैट्रिक्स ए का, क्योंकि क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए थी तो एडजॉइंट ए बोलेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन्वर्स निकालने का ये सेकंड मेथड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स ए का हमें क्या चाहिए, इन्वर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट आया है उसको ऊपर लिखो, और मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट आया है उसको आप कहाँ लिख दो, नीचे। तो ऊपर हम लिखेंगे एडजॉइंट, यहाँ पर एडजॉइंट है कितना, देखो 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 10, और डिवाइड किससे करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। और हमारा डिटरमिनेंट सबसे पहले वाले पेज पे डिटरमिनेंट हमारा कितना आया था, ध्यान से देखिए, -25। तो इन सबको -25 से डिवाइड कीजिए, जैसे लिखिए अपॉन -25, दैट इज़ 1 अपॉन -25। अब एक एक एलिमेंट को -25 से डिवाइड कीजिए। 10 और 25 अगर हम डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, माइनस का 25 है इसलिए माइनस, 0 अपॉन समथिंग 0, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, नेगेटिव। ये लास्ट रो यहाँ आनी चाहिए, स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ लिख दी है, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये इन्वर्स आ रहा है, एक बार उसको अच्छे से हम पूरे इन्वर्स को लिख देते हैं। तो हमारा फाइनली इन्वर्स आया डिवाइड करने के बाद -2/5 0, 3/5, -1/5,
प्लस 1/5 ज़ीरो, उसके बाद 2/5 1/5 -2/5, चेक कर लीजिए, -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। तो ये था बेटा इन्वर्स मैट्रिक्स का सेकंड मेथड से, जिसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको इन्वर्स के साथ साथ एडजॉइंट, एक्सपेंड और कोफैक्टर्स भी बताया है। ओके।